बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कि ये जो सोडा वाटर की बोतलें हैं और कार्बोनेटेड जो कोका कोला वगैरह इस तरह की जो बॉटल्स हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल होती है, तो ये क्या हमारी सेहत के लिए मौजूद भी हैं या सेहत के लिए ख़तरनाक हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इसमें कार्बनिक एसिड होता है। तो जहाँ भी एसिड होगा वहाँ पे एसिडिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे, एसिडिक जो मीडियम है वो ज़्यादा पैदा होगा। तो इसी तरह जब हम अगर ज़्यादा बॉटल वगैरह इस्तेमाल करेंगे कोला वाला की, तो उससे ये है कि हमारी जो डेंटल हेल्थ है, जो हमारे मुंह के अंदर के जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक हो जाएगी और एसिडिटी की वजह से हमारे जो दांत की प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि एनेमल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाय होती है। उसके साथ फिर क्या होता है कि हमारे दांत की जो सरफेस है वो रफ हो जाएगी, इरोड हो जाएगी और उसके साथ कैरीज का अमल जो अंदर गलने सड़ने का अमल है वो बढ़ जाएगा और दांत हमारे सेंसिटिव हो सकते हैं क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको ऐसे डैमेज करेगा कार्बनिक एसिड पर्टिकुलरली, तो उससे फिर हमारे दांतों की जो सेहत है वो इफेक्ट होगी। इसके साथ दांत के साथ के अंदर इरोजन होगी, दांत सेंसिटिव भी हो सकते हैं और इसके अलावा इरोजन के बाद ये कैरीज टीथ वगैरह और ये सारा कुछ टूथ डिके जो है वो कॉमनली होगा इससे। इसके अलावा एक आम फहम बात है कि जब हम बार बार ये बोतलें पीते हैं तो इससे वेट गेन होगा। इसमें होता क्या है, इसमें सिर्फ शुगर ही होती है, शुगर है, कैलोरीज हैं और खामखा अगर हम इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे तो वेट गेन के अलावा तो कुछ नहीं होना। लिहाजा हम खामखा अपने ऊपर मोटापे की तह चढ़ाते जाते हैं और बोतलें इस्तेमाल करते जाते हैं। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करता है, इसकी वजह से ज़ाहिर है इसके अंदर एयर बबल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये हमारे मैदे को भी ख़राब करता है और इससे हमें ज़ाहिर जैसा आपको देखते हैं कि इससे ब्लोटिंग होती है और डकार आते हैं और ख़ास तौर पर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो आईबीएस के केसेस हैं उनके लिए तो ये मुसीबत है। तो ये यानी हमारे निज़ाम इंहज़ाम के लिए ये एक मुज़िर चीज़ है, इसको जितना अवॉइड हो सके उतना बेहतर है। उसके अलावा हमारी बोन हेल्थ के लिए ये बहुत यानी मुज़िर है। ये बोन की जो हमारे इसके अंदर बोन्स के अंदर कुछ कैल्शियम होती है, कुछ कुछ मिनरल्स होते हैं और उनकी एक रेशो होती है, बोन मिनरल डेंसिटी एक रेशो होती है, एक उसकी आपस में जो अज्जा है इनकी एक रेशो के साथ जो बोन होती है वो मजबूत होती है। इस रेशो को इसके इस्तेमाल से ये हमारी ये रेशो बोन्स की खराब हो जाती है, उससे फिर ये होगा कि फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है। बोन्स के फ्रैक्चर का खासतौर पर बुजुर्गों में अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा है तो बोन्स वैसे भी ओल्ड एज में कैल्शियम डिप्लीट हो जाती है और एज वाइज बोन्स भी कमज़ोर हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का अमल होता है और साथ अगर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है तो फ्रैक्चर्स के चांसेस ओल्ड एज में बढ़ जाएंगे। उसके अलावा जब हम बोतलें पीते हैं तो उसमें ज़हर ऑफ कोर्स शुगर होता है, शुगर के साथ हमें फिर ज़्यादा बार बार यूरिनेशन करनी पड़ती है, बाथरूम वाश जाना पड़ता है, पेशाब ज़्यादा आता है। ज़्यादा पेशाब आने से ऑटोमेटिकली हमें हमारे अंदर डिहाइड्रेशन पैदा होती है। आपने देखा होगा कि अगर आप इस तरह के बोतलें ज़्यादा पीते हैं बाज़ औक़ात तो आपको प्यास ज़्यादा लगती है, तो इनके ज़्यादा इस्तेमाल से आपको बार बार पेशाब आएगा, पेशाब की मिकदार ज़्यादा होगी तो जिस्म पे पानी डिप्लीट होगा, तो डिहाइड्रेशन होगी बॉडी के अंदर। तो ये सारे जो रिस्क हैं, इसमें बड़ा रिस्क ये है कि इसको आपकी जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको ये ख़राब करेगी और इसके अलावा आपके ज़हर जब शुगर कंट्रोल को ख़राब करेगी तो आपकी ब्लड वेसल भी ख़राब होंगी, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी ख़राब होगा। तो ये शुगर वालों के लिए, दिल के मरीजों के लिए, ओबेसिटी के मरीजों के लिए जहर कातिल है। तो
जहर इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या हो रहा है आपको? सिर्फ आप वो ले रहे हैं, चस्का ले रहे हैं या शुगर ले रहे हैं। इसके अलावा इसके जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ओबेसिटी मूल ले रहे हैं, शुगर का कंट्रोल ख़राब कर रहे हैं और खामखा आप दिल की बीमारियां मूल ले रहे हैं। इसके अलावा इसमें एक एडिक्शन हो जाती है। जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो टेस्ट है और इसकी जो चीज़ें उन्होंने कंपनियों ने मिलाई होती हैं, ऑफ कोर्स आप बच्चों को देखते हैं वो डिमांड करते हैं, तो इसमें इस तरह की चीज़ें इन्होंने डाली होती हैं जो कि हमें टेस्ट हमारे के लिए बहुत अच्छी लगती है हमें, और इसको बार बार हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की इसके अंदर एडिक्शन है। तो इसको एडिक्शन को आप अवॉइड करें, बच्चों को भी इसका एक्सपोजर कम से कम रखें, ना होने दें तो बेहतर है। तो इन सारी वजूहात के बाद इसका और जो इफ़ेक्ट है, अगर आप ये इस तरह के सोडा जो है इस्तेमाल करेंगे, वीकली अगर आप 2-3 दिन आप इस्तेमाल करते हैं हफ्ते के अंदर, तो इसका पैनक्रियाटिक कैंसर का रिस्क भी इससे बढ़ जाता है। तो इसके खामखा यानी आप सिवाय बुराई लेने के और इसके नुकसानात के और कुछ नहीं गेन करते। इसके अलावा ओल्ड एज में हमें इसके बार बार इस्तेमाल से भूल जाने का अमल जो है वो हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है। और इवन अगर डिमेंशिया हो सकता है तो उससे हेयरिंग लॉस भी हो सकता है और ब्रेन सेल डिजनरेशन का अमल ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से बढ़ सकता है। यानी आपको डिमेंशिया हो सकता है, आपका ब्रेन की जो याददाश्त है और सोच की जो पावर है वो ऐसा कम हो सकती है। इसी तरह जो ब्रेन सेल हैं और आई के सेल और इसके अलावा हेयरिंग सेल्स हैं उस पर इफेक्ट कर सकता है। तो ब्लड शुगर लेवल अपना ज़हर इसको मेन इसकी वजह अगर इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा और ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से फिर सैकड़ों बीमारियां हैं। ओबेसिटी सबसे बड़ी है, ब्लड शुगर का अनकंट्रोल होना और दिल की बीमारियां और इस तरह और भी बहुत सारी बीमारियां ऐसा हो सकती हैं। लिहाजा आप मेहरबानी करके इनका इस्तेमाल कम करें, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। बेहतर है कि आप फल फ्रूट इस्तेमाल करें। अगर आप फल फ्रूट नहीं कर सकते तो उसका फल फ्रूट ओरिजिनल जो नेचुरल हैं, कुदरती फल है, उनका जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी निस्बत वो निस्बतन बहुत बेहतर, बहुत सेहतमंद और नेचुरल चीज़ों से, विटामिन से, मिनरल से भरपूर होते हैं। तो उसको आप अपनी ग़िज़ा का रूटीन का हिस्सा बनाएं इंस्टेड ऑफ दीज carbonated soda waters, both bottles और कोलास bottles, everything like that। तो उम्मीद है कि आप इस पे अमल करेंगे और अपनी सेहत का ख्याल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।